ये इसलिए ज़्यादातर सुना नहीं जाता क्योंकि पहले तो ये समझा जाता था कि ये वेस्ट में ही होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बड़ा क्लियर है कि इंडिया में कोने कोने से हमें खबर मिलती है, पता भी चलता है कि ये बहुत कॉमन है इंडिया में। और ये इस बीमारी के बारे में, इस कंडीशन के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इसकी हम रोकथाम जल्दी शुरू करते हैं, उसके डायग्नोसिस जल्दी होता है, तो उसका इफ़ेक्ट बॉडी पे बेटर होता है और वो प्रोग्रेस या फिर आगे बढ़ने से रोकी जा सकती है। सो ये जैसे बताया गया कि ये एक कंडीशन है जो ब्रेन के किसी भी हिस्से में अफेक्ट कर सकती है। तो कुछ ऐसे इम्यून सेल्स होते हैं बॉडी के जो ब्रेन को ही अटैक कर देते हैं और उसकी वजह से बॉडी का कोई भी हिस्सा वीक हो सकता है या आँख की विजन जा सकती है। ये इसके अटैक्स में होता है और पर बार बार अटैक आते हैं। तो इसका नेचर जो है रिलैप्सेस में और रिमिशंस में आता है कि अटैक बार बार होते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं, बट विद टाइम वो अटैक अगर बार बार होते रहे तो कुछ डिसेबिलिटी, कुछ विकलांगपना उसका रह जाता है, जिसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो वो प्रोग्रेशन के फेज़ को ना कोई पहुँचे, उसके लिए हमें शुरू से ही जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। तो कितने मरीज हैं पीजीआई में, आप इंडिया की बात करें? इंडिया में तो काफ़ी हद तक जो भी एस्टिमेट है माना जाता है पर 100,000 5 से 7 मरीज़ हैं पर 100,000 और वो पुराना डेटा है। अब एक नई रजिस्ट्री अब शुरू की गई है ICMR के माध्यम से पूरे कंट्री में, जिससे हमें पता लगेगा कि कितने पेशेंट्स हमारे एक्चुअली पूरी कंट्री में हैं। कहा जाए तो यहाँ पर हमारी जो अपनी लोकल रजिस्टर है वहाँ पर लगभग 300 से ऊपर मरीज़ रजिस्टर हैं, जो कि मेनली चंडीगढ़ के आसपास के इलाके, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा सब जगह से आते हैं। तो इसको ब्रेन स्ट्रोक से जोड़कर देखा जा सकता है क्या, उससे कुछ अलग? ब्रेन स्ट्रोक से देखने में सिमिलर है पर काफ़ी अलग है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक जो होता है या अधरंग जिसको कहते हैं, वो जो ब्रेन में नसें हैं जहाँ ब्लड जो जा रहा है वो ब्लॉकेज की वजह से होता है और वो सडन होता है, वो अचानक आता है। उसका जो इफेक्ट होता है वो कुछ सेकंड से मिनट्स में आता है और वो एक इमरजेंसी होती है। तो वो तो पहचाना भी जाता है और लोग अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं स्ट्रोक के बारे में। तो वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, पहचाना भी जाता है और लोग अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं स्ट्रोक के बारे में। तो वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उनको इमीडिएटली इमरजेंसी आ जाना चाहिए। ये जो MS की वीकनेस है, MS का अटैक है, वो स्लो आता है, कुछ दिनों के ऊपर आता है। तो इसकी वजह से एक इमरजेंसी नहीं समझते हैं लोग और कई बार इग्नोर कर देते हैं और वो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा बहुत अपने आप रिकवरी भी शुरू हो जाती है। सो ये मेन फ़र्क स्ट्रोक से इसका यही है। सर स्टार्टिंग में सिम्टम क्या है, कब डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए? सो स्टार्टिंग के कुछ सिम्टम इसके ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इग्नोर किए जाते हैं, जैसे कि एक करंट जैसा जा सकता है गर्दन से नीचे रीढ़ की हड्डी में। ऐसा करंट देखा गया कि कुछ सेकंड्स के लिए गर्दन हिलाने पे ही ऐसा करंट जाता है, या फिर बहुत थकावट होती है शरीर में। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं शुरू में इसके आ सकते हैं, पर जब अटैक आता है तब वो जो भी प्रॉब्लम है, जैसे विजन ख़त्म होगी या फिर वीक होगी, वो कुछ घंटों से ऊपर, 24 घंटे से ऊपर परसिस्ट करता है, तब उसको एक अटैक माना जाता है। या फिर एक बॉडी का कोई भी हिस्सा जैसे बाजू या लेग वो वीक हो सकती है और वो 24 घंटे से ऊपर परसिस्ट कर सकती है। सबसे ज़रूरी है इसका पहचान करना। सो प्रॉपर फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाना चाहिए, जो इसकी जांच करके, खासकर MRI में ही पता लगता है कि ये MS है कि नहीं है। और एक बार जब उसको पता लग जाता है MS है, तो उसका प्रॉपर इलाज होता है, ईज़िली अवेलेबल है। अटैक को ट्रीट करने का तरीका अलग होता है, बट लंबे टाइम के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो कुछ साल चलती हैं। तो वो जो है ट्रीटमेंट ईज़िली अवेलेबल है और इतना हाई कॉस्ट भी नहीं है। जो कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि आमतौर पे यंगर लोगों में और ख़ासकर यंगर विमेन में ज़्यादा कॉमन होता है। 18 से 35 साल की उम्र में देखा जाता है। कॉमन 2 से 3 गुना विमेन में ज़्यादा कॉमन है मेल्स के कंपैरिजन में।
सर लाइफस्टाइल और खान पान जो है इसका कारण माना जा सकता है? लाइफस्टाइल का और खान पान का डायरेक्ट कारण तो नहीं माना जा सकता है, पर ये है कि जनरली सारी डिजीज़ का खास करके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम ये प्री डिस्पोज कर सकते हैं अगर हमारा लाइफस्टाइल पुअर हो, बिकॉज इसमें लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन ज़रूर हम ऑफ़र करते हैं।